Good morning students. So how are you? So now today I am going to start again chapter 2 microorganisms, friends and foe. So now is start beneficials बैक्टीरिया. It means कि वो बैक्टीरिया जिनसे हमें बेनिफिट्स होते हैं. So फर्स्ट इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज़. इट मीन्स कि हम उन बैक्टीरिया के से हम क्या बना सकते हैं. हम उनसे कर्ड बना सकते हैं और उनसे चीज़ बना सकते हैं. इट मीन्स उससे दही बना सकते हैं और उससे हम पनीर बना सकते हैं. सो कर्ड कंटेन्स लैक्टोबैसिलस. कर्ड में क्या होता है, एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से क्या बनता है, कर्ड. It multiplies in milk and converts into the curd. वो क्या करता है, मिल्क में उसको एंटर कराया जाता है, उसके बाद उसका कन्वर्जेशन किस में हो जाता है, कर्ड में. इट मीन्स दही में. सिमिलरली बैक्टीरिया आल्सो हेल्प इन चीज प्रोडक्शन. उसी तरीके से जो बैक्टीरिया होता है वो चीज के, पनीर के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. सो अगेन डिकम्पोजिशन. डेड एंड डिकेइंग मैटर इज डिकम्पोज्ड. एज वी नो दैट कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर का होता है. इट मीन्स जो सड़े गले होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं बाय बैक्टीरिया इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, जिसे प्लांट्स और एनिमल्स यूज करते हैं. सो थर्ड इज नाइट्रिफिकेशन. सो व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस? So, proteins from dead matter is first converted into ammonia. It means कि जो dead matters होते हैं, जो सड़े गले matter होते हैं, things होती हैं, उनकी प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में, बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट्स. अब अमोनिया क्या करती है, इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है into the atmosphere. नाइट्रेट यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. और वो किसके लिए यूजफुल है, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, बाय नाइट्रिफिकेशन. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रोमोनास इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. सो वी कैन से नाइट्रोमोनास इज आल्सो अ बैक्टीरिया इन विच nitromonas. So next, nitrogen fixation. Rhizonium living in symbiotic association in root nodules. It means what is rhizonium? Rhizonium is also a bacteria जो कहाँ पर रहता है, root nodules of leguminous plants. So what is leguminous plants? इट मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जिनमें फलियां लगती हैं, तो उनकी रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है. हैज द एबिलिटी, और उसमें क्या एबिलिटी होती है, टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. अदर बैक्टीरिया सच एज एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम रिजाइडिंग इन सॉइल्स आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन. और अपार्ट फ्रॉम ये जो दो बैक्टीरिया होते हैं, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या काम करते हैं, ये सॉइल में रहते हैं और ये उनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं. सो ऑल द थ्री प्रोसेस, डिकम्पोजिशन, नाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रोफिक्सेशन, हेल्प इन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. इट मीन्स इन तीन प्रोसेस के द्वारा जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है. सो नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कैसे होता है. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स. एंटीबायोटिक एक तरह के केमिकल्स होते हैं, एज वी नो, विच हेल्प और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज. जो डिजीजेस के जो हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं, हमें किस तरीके से वो हेल्प करते हैं कि जो डिजीज होती हैं उनका डेवलपमेंट ना हो, उनका ग्रो ना हो, जितनी बीमारियां हैं वो ना हो, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितनी भी बीमारियां होती हैं वो उनको स्टॉप करने का काम करती हैं। सो सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, कुछ एंटीबायोटिक्स क्या होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा बनती हैं। सो दीज आर द स्ट्रेप्टोमाइसिन, यूरोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन। These are the antibiotics. So antibiotics can be given to man. अब एंटीबायोटिक्स जो होती है वो मैन को या मनुष्य को दी जाती है मिक्स्ड विथ फीड ऑफ लाइव स्टॉक, और ये जितने भी लाइव स्टॉक्स होते हैं और पोल्ट्री